वाल्मीकि रामायण अष्टाविंशः सर्गः। विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना तथा उन्हें अन्यान्य अस्त्रों का उपदेश करना। श्री राम का एक आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुनि विश्वामित्र जी से प्रश्न करना। उन अस्त्रों को ग्रहण करके श्री रामचंद्र जी ने परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा, जो विश्वामित्र जी ने उन्हें दिए थे। वे चलते चलते ही विश्वामित्र से बोले, भगवान विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः नामांकित अस्त्रों को ग्रहण करो, जिनके नाम है सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहारसर, प्रांगमुख, अवांगमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्त्र, दश शीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैराश्य, वैमल, दैत्यनाशक, यौगंधर और विनिद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, सार्चिमाली, धृतिमाली, वृत्तिमान, रुचिर, पित्रय, सौमनस, विधूत, मकर, परवीत, रति, धन, धान्य, कामरू, कामरुचि, मोह, आवरण, जंभक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण। ये सभी प्रजापति कृशाश्व के पुत्र हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें से कितने ही अंगों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे, तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हुए और क्या कहते हैं, उन्होंने अंजलि बांधे मधुर वाणी से श्री राम से इस प्रकार प्रश्न किया, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब रघुकुल नंदन श्री राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभीष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा लेकर के उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने चलते चलते महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के सामने ही जो यह मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, वह कौन सा स्थान है, वह क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमयी स्थिति से यह जान पड़ता है कि हम लोग रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए। भगवान, मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है? भगवान महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी, दुराचारी, ब्रह्म हत्यारे, दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा करनी है तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्राह्मण मुनिश्रेष्ठ, हे भगवान, हे प्रभु, हे गुरुदेव,
यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, ऐसा श्री रामचंद्र जी ने प्रश्न किया। इत्यार्षे मद्रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टाविंशा सर्गः एकोनविंशः सर्गः। विश्वामित्र जी का श्री राम से सिद्धाश्रम का पूर्व वृतांत बताना और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पर पहुंचकर पूजित होना। अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। महाबाहो राम, पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए स्थान किया था और उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्व आश्रम था। इसकी सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी, क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे तो उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुदगणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। उन महाबली महान असुरराज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस बलि यज्ञ में लगे हुए थे उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधारकर भगवान विष्णु से बोले, हे सर्वव्यापी परमेश्वर, विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की स्तुति की। भगवान आप तपोमय हैं, हे भगवान विष्णु आप तपोमय हैं। तपोमयम ता तपोराशि तपोमूर्ति तपात्मकम तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम। भगवान आप तपोमय हैं, तपस्या की राशि है, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। प्रभु मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं, देश काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका इदमिच्छम रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। महर्षि कश्यप जी ने ऐसा कहा। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, महर्षि तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने के योग्य हो। भगवान का यह वचन सुनकर मारीचिनंदन कश्यप ने कहा, बोलो श्री रामायण मैया की जय। आरती रामायण जी की रति कलित ललित सी अभी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अनुसारद वरनि पवन श्रुति कीरतिनी की गावत वेद पुराण अष्टदश छवो सास सब ग्रंथन को रस मुनि जनन संतन को सर्वस सारांश सम्मत सबही। मैं हनुमान उनको बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे मातु नर्मदे। हर हर महादेव हर हर गंगे। इसके पश्चात का अध्याय हम कल सुनेंगे। जय जय सिया राम।